नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लाल किताब जीवन उपचार। दोस्तों, आज हम जिन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए आज का विषय बहुत खास है। आज हम बात करेंगे बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, और जो व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस कर रहा है मगर एक अच्छे लेवल पे नहीं ग्रोथ देख पाता या पूरी पूंजी जमा पूंजी लगाने के बाद भी उनका वो तरक्की नहीं मिल पाती, उसका कारण क्या है वो आज हम जानेंगे। और साथ ही साथ इस ग्रोथ को कैसे अपने जीवन में तरक्की की तरफ ले जाया जाए, साथ ही साथ इससे कैसे उन्नति अपने जीवन में देखा जाए, इसी विषय पे हम बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, यदि आप भी हमसे जुड़कर अपनी परेशानियां बताना चाहते हैं या उनका समाधान उपाय जानना चाहते हैं तो साधारण कार्य करना है आपको। हमारे दिए गए नंबरों पर आप कॉल मिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन दोनों नंबरों पर कॉल करके अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताकर अपनी परेशानियों का समाधान उपाय ले सकते हैं। गुरुजी, आज हम बात करने वाले हैं उन व्यापारी वर्ग के लोगों के बारे में जो बिजनेस काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने के बावजूद भी वो तरक्की नहीं कर पाते, वो ग्रोथ नज़र नहीं आ पाता। बिल्कुल। कारण क्या है, किस वजह से उनकी गाड़ी अटक चुकी है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, सही मार्ग नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो ऐसे वर्ग के लोगों को क्या करना चाहिए अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। बिजनेस में ग्रोथ की अगर बात करी जाती है, जन्म कुंडली के अनुसार जब भी हम ग्रोथ की स्थिति देखते हैं कि बिजनेस ग्रोथ किस वजह से होता है, बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई बिजनेस कर सकता है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है डालो पैसा और कर लो बिजनेस। चाहे किसी भी चीज़ का समझ में आता है, कुछ भी है कर लो। 2-4 लाख रुपए तो कोई भी समेट सकता है और कोई भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है उस बिजनेस को अंदर ग्रोथ कैसे लेके आएगी, कि अपना लगाया हुआ पैसा 4 गुना 8 गुना 10 गुना कैसे बनाया जाए और अपने नाम को भी कैसे फैलाया जाए, क्योंकि जब तक नाम नहीं फैलेगा बिजनेस ग्रोथ नहीं करता। बिल्कुल। साथ ही साथ जिस चीज़ को आप बेचने निकले हो मार्केट में, उस चीज़ के अंदर कितना दम है ये भी मायने रखता है जी। अब ये नाम और जो चीज़ आप बेचने निकले हो, उस चीज़ के अंदर दम ये देता कौन है? आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, बिजनेस आपने कर लिया। बुध ग्रह महाशक्तिमान, ये बुद्धि के कारण ही आपको एक बिजनेस का आइडिया देता है, आपके दिमाग के ऊर्जा के साथ एक अच्छी सोच देता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए, और आपने बिजनेस कर लिया। अब आपने बिजनेस किया, वहाँ बैठे और उसका आप काम करते चले जा रहे हो, बिजनेस में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट जब जरूरत पड़ रही है बिजनेस को तो आप इन्वेस्ट भी करते चले जा रहे हो, लेकिन ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो। ग्रोथ देने वाले जो ग्रह हैं जन्म कुंडली में, कुंडली का कुछ ग्रह और कुछ घर अच्छे होने ज़रूरी हैं। जब तक ये ग्रह अच्छे नहीं होंगे, घर अच्छे नहीं होंगे, आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो जाएगी। यहाँ ग्रोथ कहीं ना कहीं बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि बिजनेस करना अपने आप में बड़ी बात नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। बहुत लोग हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, देश का कम से कम 40 से 35% लोग बिजनेस ही कर रहे हैं, और उसमें से मुश्किल से 7 या 8% लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अच्छा। बाकी के बाकी सब ऐसे ही स्थिति पे हैं कि यहाँ से लिया, यहाँ लगाया, यह उठाया, ये लगाया, कर्जे भी सर पे कर लिए, बिजनेस को अपने बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ पे उनको ग्रोथ की नज़र नहीं आती जी। ज़रूरी है आपको ये देखने की कि आपकी कुंडली में बिजनेस के ग्रोथ के लक्षण हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उपाय कर लो इनके, तो आपको ग्रोथ मिल जाएगी, वरना वहीं फंसे रहोगे, सालों साल एक ही सीढ़ी पे रहोगे, ऊपर चढ़ने के योग आपको मिलेंगे नहीं। बिजनेस की ये सबसे बड़ी निशानी है। बिजनेस जब भी ग्रोथ पे जाता है तो इसको जो ग्रोथ करने का जो सबसे बड़ा कार्य करता है वो कुंडली में बैठा हुआ शनि। अच्छा। ये ग्रह जो है
यही एक अकेला ग्रह है जो आपको तरक्की देने के रास्तों को दिखाता है जी। और इसके एजेंट हैं राहु और केतु। इनका भी अच्छा होना जरूरी है। जब कुंडली में शनि अच्छा हो जाता है, किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाता है या व्यक्ति खुद अपने कर्मों से इसको अच्छा कर लेता है, तो राहु और केतु ये दोनों ही सपोर्ट करने लग जाते हैं। राहु जितना भी दिमाग में उपज रही सोच है, एक आइडिया है, एक जो दिमाग के अंदर की जो एक लहर उठती है कि हाँ एकदम से आइडिया आया और व्यक्ति ने वो काम किया और उसमें तरक्की मिल गई, ये काम राहु करता है। तरक्की देना केतु का काम है और शनि आपके अंदर वो चालाकी देता है जिससे आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाओ, तरक्की के रास्तों पे पहुंच पाओ और आगे बढ़ पाओ। क्योंकि जब तक ये शनि आपका ठीक नहीं होगा, राहु केतु आपके ठीक नहीं होंगे, यहाँ बिजनेस में ग्रोथ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब बुध चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना पड़ा हो, अगर बुध अच्छा रहेगा बिजनेस कर लोगे। शनि राहु केतु अगर खराब हैं तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी, चाहे आप 1 साल लगाइए, 2 साल या 10 साल। जो स्तर है वही स्तर पे रह जाओगे, क्योंकि शनि वो चालाकी देता है जिससे आप बिजनेस को आगे ले जाते हो और राहु आपके दिमाग में वो उपज देता है, जो आइडिया, जो एडवाइस, जो एक तरीके आप यूज करके अपने बिजनेस को फैलाते हो। और केतु वो तरक्की है जो छुपे हुए रास्तों से आपके पीछे आती है और कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल तक, बड़े मकाम तक पहुंचा देती है। इन्हीं से जरिए ही अगर आप अपने बिजनेस को ठीक करना चाहते हो तो इन ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ अगर आप इन ग्रहों को देख लेते हो तो आप तरक्की निश्चित तौर पे इस बिजनेस में पाओगे, चाहे आपने लाख रुपए लेके लगाया हो बिजनेस या 50,000 खर्च करके लगाया हो। बिजनेस अपने आप दिन पे दिन ग्रोथ होता है। बिजनेस के योग कुंडली में होने ज़रूरी हैं, सफलता के योग होने ज़रूरी हैं। अब बिजनेस के योग हैं, सफलता के योग नहीं है, तो उस सफलता के योगों के लिए उपाय करो, तब जाके इस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आप कर पाओगे। साथ ही साथ जन्म कुंडली का 10वां घर, कुंडली का 7वां घर, कुंडली का 11वां घर, ये 3 घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत अवस्था के होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी घर खराब है या एक भी घर का मालिक ग्रह किसी तरीके से खराब हो जाएगा तो ग्रोथ नहीं आएगी। अब वहां ग्रोथ की परेशानी आएगी। बिजनेस कर लोगे लेकिन ग्रोथ नहीं आएगी। दुनिया के कामों में फंसे रहोगे, जितने लोग आपके पास क्लाइंटेशन है उसी में ही उलझे रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इन ग्रहों को समझो, इन घर को समझ के इनके उपाय करके देखो, बिजनेस में अच्छी स्थिति और अच्छी ग्रोथ पे आप अपने आप जाओगे। बिजनेस कोई दूसरा नहीं करता, बिजनेस आप स्वयं करते हो, तो दिमाग भी तुम्हारा ही यूज होगा, कोई दूसरा आपको बढ़ाने के लिए नहीं आएगा। और ये दिमाग की जो सोच है ये सिर्फ शनि और राहु केतु देते हैं। तो इस सोच को जगाओ, इस बिजनेस की स्थिति को देखो और जीवन में आगे बढ़ो। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को समझाया और ख़ास तौर पे उन व्यापारी वर्ग लोगों को बहुत आज अच्छी जानकारी मिली कि अगर उनके जीवन में बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, कारण क्या है वो आज आप अच्छी तरह समझ पाए। गुरुजी, अब हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो बिजनेस में ग्रोथ भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ करने के बावजूद अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति आती है बिल्कुल जिसके कारण उनका बिजनेस अच्छा खासा बना बनाया भी ठप पड़ जाता है। फिर दोबारा वो अगर कोशिश करते हैं उस बिजनेस को वापस अच्छे लेवल पे बढ़ाने के लिए, कहीं से कर्ज लेते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, लेकिन उस बिजनेस को वापस पहले की तरह तेजी में नहीं ला पाते। उसका कारण क्या है? लोग क्यों नहीं कर पाते, उस ग्रोथ को क्यों वापस नहीं ले पाते जीवन में? बिल्कुल, ये वो लोग होते हैं जिनके साथ इस तरीके की स्थिति बनती है, जिनकी कुंडली में जब शनि, बुध और राहु इन तीनों का संबंध अच्छा होता है और जिस साल ये अच्छे अवस्था के होते हैं उस साल आपको ग्रोथ मिलनी 100% निश्चित ही है, निश्चित है। और जिस साल इनमें से एक भी ग्रह खराब हुआ या किसी भी तरीके से नुकसान या गलत घर में जाके बैठ गया, वहीं उसके संबंधित लाइन से, उससे संबंधित कनेक्शन से आपको लॉस होने लग जाएगा। बुध आपकी बुद्धि है, आपकी सोच है, आपके अंदर के जितना भी बोलने की ताकत है ये बुध है। साथ ही शनि जो आपकी चालाकी है, चतुराई है,
साथ ही विनम्रता है। जी। ठीक है, लोगों से झुक के कैसे काम करने हैं, ये वो चीज़ शनि देता है हमें। साथ ही साथ राहु चुटकी में सारे काम को करने की जो ताकत है वो ये राहु देता है। जी। कि अगर आज ये काम आया और आज ये मीटिंग कर ली और इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है और इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये राहु के पास ताकत है सिर्फ। जी। जिस साल आपके इन तीनों ग्रह में से एक भी ग्रह खराब हुआ, वहीं उसी चीज से परेशानी आएगी। शनि खराब हुआ तो चालाकी चतुराई भूल जाओगे, विनम्र तरीके से कैसे रहना है, लोगों के नीचे झुक के किस तरीके से उसका काम निकलवाना है, जी। ये शनि ही देंगे। और जब ये खराब हो जाते हैं, इंसान के अंदर घमंड आता है, झुकने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है और अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है, वहीं गिरावट आती है। वहीं उसको लात लगती है कि बिजनेस में लगाया हुआ पैसा भी ठप हो जाता है। उसके बाद राहु अगर किसी तरीके से खराब हुआ या गलत घर में डिपार्टमेंट में जाके बैठ जाता है, या राहु से संबंधित आपने कोई कार्य कर लिए, जो कुंडली आपकी जन्म कुंडली कहती है कि आपको राहु से संबंधित ये काम नहीं करने चाहिए, अगर वो कर लेते हो, किसी वजह से आपका राहु खराब हो जाता है, तो दिमाग की वो चतुराई, वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। अब आइडिया कितने भी लगा लो, उसको किस तरीके से मार्केट में फैलाना है, ये काम नहीं आएगा। और जब ये काम नहीं आएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा जी। तो यहाँ बिजनेस की खराबी आ जाती है। और रही बात, अगर राहु शनि ये दोनों ठीक है, चतुराई भी आपके पास है, चालाकी भी आपके पास है, दिमाग में आइडियाज भी आ जाते हैं और आइडिया को आप इंप्लीमेंट भी बहुत जल्दी कर देते हो, और उसके बावजूद भी ग्रोथ नहीं होती, तो सीधे अपने कुंडली के बुध को देखो। बुध जुबान का कारक है, आपकी बुद्धि का कारक है, आपकी सोच, आपकी समझ का कारक है। जब इंसान के अंदर ज्यादा बोलने की ताकत आ जाए या ज्यादा बोलने लग जाए, वो उसी समय से उसका बिजनेस गिरने लग जाएगा जी। क्योंकि बिजनेस वर्ग का काम है लोगों को अच्छी चीजों को दिखाना, अच्छी चीजें से उनको बताना, ना कि कुछ भी मुंह में आए वो बोलना। क्योंकि बुध जब खराब होता है, उसकी सबसे पहली निशानी यही होती है कि हवाई बातें करता है, क्योंकि राहु का संबंध जुड़ जाता है। और जब भी वो बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाता है, बिना मतलब की बातें बोलता है, तो लोग भी कहते हैं कि मुंह पे बोल के जाते हैं हाँ ठीक है, बाद में बोलता है कि ये तो हवाई बातों वाला है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके के ये बुध के खराब लक्षण है। बुध जिनके अच्छे होते हैं और साथ ही शनि राहु भी अगर अच्छे हैं, तो वो मतलब का बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहीं बोलते हैं। और शनि अच्छा, जहां झुकना चाहिए वहां झुक के अपना काम करवा लेते हैं। और राहु अच्छा, तो शनि और बुध दोनों को सपोर्ट लेके सारे आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है। लोग कहते रहेंगे, ये इंसान करके चले जाते हैं जी। तो यह राहु बुध और शनि की ही कहानी है। जब इनको ही आप अच्छा करके चलोगे, बिजनेस में ग्रोथ आने लग जाएगी। और अपनी कुंडली का साल बाय साल ये देखो कि हर साल आपके जन्मदिन के बाद आपके ग्रह किस अवस्था में जा रहे हैं। जो लाल किताब के अंदर वर्षफल बनता है जी। उस वर्षफल में जो ग्रह जहां गया है, बस उसके ही उपाय, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। साल में एक बार बस उनके ही उपाय कर लो, दिमाग की स्थिति को बिगड़ने नहीं देगा, सोच वहीं रखेगा और बिजनेस में ग्रोथ करते चले जाओगे। और बिजनेस एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ सिर्फ इंसान की रात को सोते समय आंखें बंद होती हैं, दिमाग फिर भी जागता रहता है। बिजनेस वो काम है, और बिजनेस में जितना दिमाग चलाओगे और जितनी चतुराई और आइडिया लगाओगे, उतना ही ग्रोथ पे जाओगे। तो ज़रूरत है इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने का, और इन चीज़ों से बाहर बहुत जल्दी निकलोगे कि तरक्की नहीं हो रही है, परेशानी आ रही है, सफलता बहुत अच्छी सारी मिलेगी आपको जी। बिल्कुल गुरुजी, आज आपने हमारे व्यापारी वर्गों को बताया कि वो कौन से ग्रह हैं या योग हैं कुंडली में, जिसके वजह से बिजनेस में ग्रोथ लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो आप भी अपने जीवन में जो परेशानी चल रही है, बिजनेस को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, उनमें अगर ग्रोथ चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो हमसे जुड़कर लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनाएं और एक एक जानकारी समाधान उपाय के साथ आप करें। जीवन में चलने वाली हर एक परिस्थितियों से बाहर किस तरीके से निकलना है, ये आपको लाल किताब जीवन उपचार के माध्यम से आपको रास्ता मिलेगा।
तो देर किस बात की है, आप हमारे बताए गए नंबर पे आप कॉल मिलाएं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन दोनों नंबरों पर कॉल करके अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताएं और इससे बाहर निकलने का पूरा मार्ग आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, अभी तक आपने बताया कि जो ग्रोथ कर रहे हैं उनके बारे में, या जो ग्रोथ करते करते उनका बिजनेस अचानक से ठप हो जाता है उनके बारे में, लेकिन अब हम उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो जनरेशन वाइज बिजनेस कर रहे हैं। कभी दादा ने किया, उनके बाद उनके पिता ने किया, उनके बाद उनके आने जो बेटा है वो कर रहे हैं, लेकिन पहले जिस प्रकार उनके कहा गया है कि पहले बड़े बुजुर्ग जो उनके बिजनेस कर रहे थे उनमें ग्रोथ थी, फिर उनके पिताजी ने की, उनमें भी ग्रोथ थी, लेकिन अचानक उनके बेटे के बाद उसमें ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्या उनके तरीके में कोई बदलाव करना चाहिए, या कुछ ऐसी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, उनको रास्ता नहीं मिलता कि कैसे इनमें ग्रोथ लाया जाए? क्या प्रभाव बन रहा है उनके जीवन में, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखो वैसे तो इसके कारण तो कई सारे हैं। कई तरीके से ये चीज़ देखी जाती है कि जनरेशन वाइज जो दादा ने किया, बाप ने किया, बेटा भी कर रहा है। अब जनरेशन वाइज चीज़ें जो आती हैं उनको देखने के लिए कुंडली के कुछ कारण मैं अभी बता देता हूँ कि क्या होते हैं। सबसे पहले जिनकी कुंडली में केतु अच्छा होता है वो अपने बेटे को अगर बिजनेस में लगाएगा तो वो बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। अच्छा। हो सकता है बाप ने जितनी तरक्की ना करी बेटा वो कर जाए जी। और जिनके केतु खराब होंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि दादा ने बिजनेस किया, बाप ने किया, उसके बाद उसका बेटा आया, वहीं बिजनेस खराब होने लग गया। या पिता ने बिजनेस किया, अच्छा था, उसके बाद उसका बेटा लगा तो वहां बिजनेस की खराबी आई, उसके बाद उसका ही बेटा लगा और बिजनेस खराब हो गया। हाँ। अगर ये कंडीशन है तो सबसे पहले अपनी कुंडली में बैठे हुए केतु को देखो। अगर केतु किसी भी तरीके से खराब है, कहीं नुकसान वाले घरों में बैठा है, तो बिजनेस में ये बिल्कुल भी लाभ नहीं देगा, नुकसान ही देगा जी। अगर आप पिता हो, अपना बिजनेस आप अपने बेटे के नाम पे छोड़ के जा रहे हो या बेटे को बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी कुंडली में, यानी पिता की कुंडली में जी। बेटे की कुंडली में नहीं, यहाँ पिता की बात हो रही है। पिता की कुंडली में केतु किस अवस्था का है, क्योंकि केतु बेटा है उसका, केतु किस अवस्था का है। अगर पिता की कुंडली में केतु तीसरे घर का, केतु छठे घर का और केतु 10वें घर का अगर यहाँ बैठा है तो बेटे की जैसे ही उसकी बिजनेस में उसका बेटा कदम रखेगा बिजनेस में नुकसान आएंगे, वो बिजनेस तरक्की पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, परेशानी 4 गुना बढ़ के आएगी। अच्छा। और अगर आपके पिता की कुंडली में केतु किसी तरीके से अच्छा है, मान लीजिए दूसरे घर में बैठ गया, कुंडली के 9वें घर का है, कुंडली के 11वें 12वें घर का है, 7वें घर का है, यहाँ अगर केतु बैठ जाते हैं तो अब यहाँ पर बेटा जैसे ही कदम रखेगा बिजनेस में, उसका बिजनेस बाप से भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक तो कनेक्शन ये है कि जब बेटे दादाजी ने किया, बाप ने किया, उसके बेटे ने किया, तब जाके बिजनेस की अवस्था अच्छी या बुरी देखी गई है। दूसरा, जिस तरीके से दादा ने बिजनेस किया, अपने कनेक्शनों को जोड़ के, अपने नाम को फैला के, उसी तरीके से बाप ने किया जी। पिता के नाम से कनेक्शन को लेके, सारी चीज़ों को लेके, उसके बाद उसका बेटा भी उसमें आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो काम दादाजी ने किया वही चीज़ों को फॉलो करके आप सफल हो सकते हो। बिल्कुल। और ज़रूरी ये भी नहीं कि आपने जो अपनी चीज़ें अप्लाई करके अपने जीवन में किया है बिजनेस को अच्छा, वही काम अगर आपका बेटा करे तो वो सफल हो सकता है। इसमें कोई ऐसा निश्चित तौर पे नहीं है कि मेरे नक्शा कदम पे चल बेटा तेरे जीवन में खुशहाली आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। समय बाय समय स्थिति दुनिया की चेंज होती है, समय चेंज होता है, माहौल चेंज है, हर तरीके से कनेक्शंस अलग हैं। पहले लोग नाम से कमाते थे, अब काम से कमाते हैं, और आज उसके बाद लोगों ने काम से कमाया, अब दिखावे की दुनिया जी। कि जब तक अपने चीज़ों को आप अच्छे से लोगों तक फैलाओगे नहीं, तब तक आपके पास चीज़ें आएंगी नहीं। दादाजी के समय में हो सकता है व्यापारियों का वर्ग
30% का रहा हो, पिता के समय में व्यापारी का वर्ग 50% का रहा हो, और जब बेटा करने लगा तो वही व्यापारी वर्ग 80 या 90% का हो गया। मतलब पहले कम था तो चीज़ें अच्छी थी, फिर थोड़ा बढ़ा तो चीज़ें इक्वल थी। अब व्यापारी वर्ग ही इतना बढ़ गया है कि कंपटीशन के मामले में जब तक आप अपनी इन चीज़ों को पूरी तरीके से लोगों तक दिखाओगे नहीं जी। तब तक आप सफल व्यापारी नहीं बन पाओगे। अब वही काम आता है ये राहु, कि अपनी चीज़ों को कैसे लोगों तक फैलाया जाए, क्योंकि राहु का ही हिस्सा केतु भी है। जब आप राहु से अपनी चीज़ों को फैलाओगे तो केतु अपना रिजल्ट देके आपको सफलता दिलाएगा। जी। शनि अच्छा करते चले जाओगे, चालाकी देगा कि पिता को बोलेगा कि देखो आपने जो काम नहीं किया ये मैंने करके दिखाया। ये चालाकी शनि की होती है। और बुध को अच्छा करके चलो और बुध को सही समझ के चलो। अगर एक अच्छे बुध वाला बच्चा घर में जन्म ले लेता है तो 7 पीढ़ी के बुरे असर दरिद्रता को खत्म करने की ताकत लेके जन्म लेता है। अच्छा। तो ये बुध अपने आप में वो ताकत है। इन 3 ग्रहों की ही दुनिया है बिजनेस को सफलता ले जाने के लिए। और साथ ही साथ अब सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, हर तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। इनकम के योग भी बना लिए, बिजनेस को भी बढ़ा लिया। अब एक ग्रह की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह। जो बिजनेस से आने वाले इनकम को देखता है, बिजनेस से मिलने वाले जितने भी लाभ हैं उनको देखता है। अगर शुक्र कुंडली में किसी तरीके से खराब हुआ या शुक्र आपने किसी तरीके से खराब कर लिया तो नुकसान ज़्यादा आएगा। ना चाहते हुए भी अपने बिजनेस में लगाई हुई इनकम को फंसा दोगे और आने वाला लाभ आपका रुक जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ खराब शुक्र की निशानी है। और खराब शुक्र कब होगा इसको देखने की जरूरत है। कुंडली के 6ठे घर में, कुंडली के 9वें घर में, कुंडली के 11वें घर में यहाँ बैठे हुए शुक्र हमेशा रद्दी होते हैं। यहाँ बैठा हुआ शुक्र बिल्कुल बुरे असर देता है या बिल्कुल भी लाभ नहीं देगा। कुंडली का 8वां घर शुक्र बैठ जाए तो ऐसे लोगों को तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, वरना इनको तो हर दिन नुकसान होता है जी। और साथ ही साथ अगर कुंडली में शुक्र का संबंध किसी भी तरीके से मंगल के साथ है, शुक्र का संबंध राहु के साथ है, या शुक्र का संबंध जो घर बताए हैं इनके साथ हो जाए, अब वहां पे बिजनेस में लाभ लेने की कंडीशन खराब आएगी। अपने शुक्र को जितना चमका सकते हो उतना चमकाओ, लाभ मिलता रहेगा। क्योंकि शुक्र की देवी लक्ष्मी है, कारक रतन हीरा है। हीरे को जितना तराशा जाता है चमक उतनी बढ़ती है, और लक्ष्मी को जितना मनाया जाता है धन उतना आता है। तो उसी तरीके से कुंडली के शुक्र को जितना चमकाया जाए पैसा उतना बढ़ेगा, इनकम उतनी आएगी, साथ ही बिजनेस में भी लाभ होंगे, तरक्कियों पे भी जाओगे। तो इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। बिल्कुल गुरुजी कि एक एक ग्रहों का हमारे जन्म कुंडली में बहुत बड़ा असर रहता है, और उन ग्रहों के अगर हम ध्यान रख लें या उनके उपाय हम सही समय पर कर ले तो उनसे होने वाले नुकसान से भी हम बच सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी। लेकिन अभी इतनी सारी जानकारी होने के बाद हमारे व्यापारी वर्ग समझ गए कि परेशानी कारण क्या है, और राहु केतु आपने बताया, फिर बुध और शनि के बारे में बताया, और लास्ट में आपने शुक्र के बारे में भी बताया कि शुक्र भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थिति देखता है। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि इन सभी परेशानियों से बाहर कैसे निकला जाए, मतलब इनके लिए उपाय क्या होंगे, और व्यापारी वर्ग को इनके उपायों के साथ साथ क्या ऐसे महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी चाहिए ताकि वो परेशानी दोबारा लौट कर ना आए। बिल्कुल जी। कोई भी डॉक्टर या कोई भी ट्रीटमेंट आपको जब भी मिलता है, कोई भी इलाज जब भी मिलता है, डॉक्टर भी कहता है कि मेरी दवाइयाँ तभी काम करेंगी जब परहेज करेगा जी। अगर परहेज नहीं रखे तो लाखों की दवाई नुकसान है। उसी तरीके से अगर बिजनेस कर रहे हो, अगर उसके कुछ ग्रह जिस कुंडली से संबंधित कुछ आपकी परहेज होते हैं, अगर वो नहीं किए, कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ नियम होते हैं, अगर उनको नहीं किया तो वही है कि लाखों की दवाइयों का नुकसान तो लाखों की इन्वेस्टमेंट का भी नुकसान हो जाता है। जन्म कुंडली में सबसे पहले लाल किताब ये बताती है कि आप बिजनेस किस किस चीज का कर सकते हो। आपकी कुंडली जब बनती है उसके अंदर सीधे निकल के आता है कि आपके ये ग्रह अच्छे हैं और इन इन ग्रहों से जुड़ के आप बिजनेस
कर सकते हो। जी। अब जब आपको पता चल गया कि आपका ये ग्रह खराब है, ये अच्छा है और मैं इस ग्रह से जुड़ के ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो याद रखें कभी भी उस ग्रह से संबंधित कोई भी वस्तु गलती से भी दान ना करो। अगर वो दान हो गई तो नुकसान आएगा, क्योंकि जो ग्रह आपको देने के लिए बैठा है वही अगर आपने दान कर दिया तो आपके पास तो कुछ नहीं रहेगा। जी। लोग चावल का बिजनेस कर लेते हैं, चावल दान कर देते हैं कि आपके पास तो बहुत है जी, दान दे दो, और वो दान करके ही दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं लोगों के पास, जो लोग सबसे पहले अपने बिजनेस की चीजें, जो बिजनेस कर रहे हो उनका दान या उससे ग्रह से संबंधित चीजों का दान कभी ना करें जी। वरना नुकसान होगा। साथ ही साथ दान करना है तो उन ग्रह का करो जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके जो दुश्मन ग्रह हैं, जो उस बिजनेस को कमजोर करना चाहते हैं, उनका दान करते रहो। आपका ग्रह मजबूत होता रहेगा, आप बिजनेस में तरक्की पे जाओगे। तो ये तो सावधानियां हैं। अब ये आपकी कुंडली कहती है कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, किस तरीके के बिजनेस में क्या आपको लाभ लेना चाहिए। अब जितना भी लोग लोहे से जुड़ा, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा, ईंट सीमेंट रोड़ी से जुड़ा, शनि से जुड़े जितने भी बिजनेस करते हैं, इनके लिए शनि के दान बिल्कुल भी नहीं बने। अगर ये शनि के दान करेंगे नुकसान आपको मिलेगा। किसी भी पंडित से पूछ लेना शनि के क्या क्या दान होते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि शनि क्या है और क्या क्या चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप शनि से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, और उसके बाद अगर आप बुध ग्रह से जुड़े हुए काम करते हो, बुध ग्रह का काम, बर्तनों का काम, अनाज का काम, सब्जी का, कपड़े का, अकाउंटेंसी, रबड़, लॉयर, ये सारे काम जो हैं ये बुध से जुड़े हुए काम हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लॉयर हो तो आप वकालत फ्री में दोगे, किसी का केस फ्री में लगोगे, इसे दान नहीं कहा जाता। बुध की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका दान करने से बुध खराब होगा, कनेक्शन किसी भी बिजनेस से क्यों ना हो। जी। अगर आपको ये वस्तुएं ही पूछनी है तो एक बार संस्थान में कॉल करके पूछ लेना कि मेरा ये बिजनेस चल रहा है, मुझे बताइए कि मेरे इस ग्रह की क्या क्या वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं बता दी जाएगी, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इतना तो दिया ही जा सकता है लोगों को। जी। तो ये आपको बताया जाएगा। साथ ही अगर मंगल से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हो, खाने पीने का काम है, भट्टी जलाने का काम है, जितना भी ये फिजिकल एक्टिविटी का जितना भी होता है, ये सब मंगल का काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग होती है या इलेक्ट्रॉनिकन का काम करते हो या बिजली की फिटिंग वगैरह का काम करते हो, इनके अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अब यहाँ मंगल के दान आपके लिए नहीं बने, करोगे नुकसान होगा। सामग्रियां जाननी जरूरी है कि मंगल की सामग्रियां क्या हैं, सूर्य की क्या है, चंद्र की क्या है, बुध की क्या है। इन सामग्रियों को दान ना करो, नुकसान होगा। और अगर इनके अपोनेंट है, अब शनि के लोग अगर गाड़ी का काम, लोहे से जुड़ा हुआ काम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो तो इनको किस दान से इनको नुकसान होगा, वो तो शनि के दान से बताया ही है। फायदा किन दानों से होगा, इनको दान करना चाहिए इनके ओपोनेंट ग्रहों के। जो शनि के शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं? शनि के शत्रु ग्रह माने जाते हैं चंद्रमा, सूर्य और साथ में बृहस्पति, ये इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। अब इनकी चीजों का दान से इनका बिजनेस अच्छा रखेगा। और दान किस तरीके से करना है कि शनि के काम अगर आप कर रहे हो, शनि से जुड़ा हुआ काम है, तो दूध का दान मजदूरों में बांटो। हर जगह पे नहीं दिया जाता, सिर्फ मजदूरों को बांटो। चावल मछलियों को डालो। ये जो दान है, ये जो उपाय हैं, ये आपके बिजनेस को चार चांद लगाएंगे और यहाँ बिजनेस में सफलता मिलके आएगी। साथ ही दूसरा ग्रह है सूर्य, जो शनि का सबसे बड़ा शत्रु है। अब बिना आप शनि के काम कर रहे हो तो आपकी कुंडली में सूर्य तो बिल्कुल मौजूद है, वो बिना सूर्य की तो कुंडली है ही नहीं। और किसी समय पे अगर बिजनेस में परेशानी आने लग जाए तो उसी समय गुड़ और गेहूं का दान शुरू कर दो या इसको उठा के बंदरों को देना शुरू कर दो, वहीं से आपका बिजनेस अच्छा होने लग जाएगा। तो दान हमेशा उन ग्रहों का करना चाहिए जो आपके बिजनेस के सपोर्टर प्लैनेट नहीं है। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उस ग्रह को समझ लो और उसके दुश्मन ग्रह को समझ लो। दान दुश्मन ग्रहों की चीजों का करते चले जाओ, आपको लाभ ही मिलेगा, तरक्की मिलेगी, बिजनेस में कभी गिरावट नजर नहीं आएगी। और ये जो सावधानियां बताई हैं, उन सावधानियों को ही ध्यान में रखना है। बस इनका उपाय करो, इन चीजों को समझो। लाल किताब
जीवन उपचार जो पत्रिका है, इसके अंदर एक एक सावधानी लिखी होती है कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बनाए, किन चीज़ों को समझना है, किस चीज़ों को नहीं समझना है। और जब आप इस चीज़ को उपाय करके समझ के आगे चलते हो तो तरक्की तो अपने आप पीछे आएगी, हर तरीके से समृद्ध हो जाओगे। ये 40% में से 50% में से या 80% में से जो 20 या 15% जो सफलतापूर्वक बिजनेसमैन जो बन जाते हैं, उनका सबसे बड़ा राज ही यही है कि उनको कहीं ना कहीं से एक ऐसी सलाह होती है उनके पास जिसके जरिए वो अपने आप को समृद्ध रखते हैं, अपने आप को मजबूत रखते हैं और हर तरीके से लाभ कमाते हैं। तो इन चीज़ों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। इन सावधानियों को पकड़ो और इन गिरों के उपाय करके चलो। जी, वाकई गुरुजी, आज आपने हमारे व्यापारी वर्गों को बताया कि किस प्रकार परेशानी आती है और अगर आपके बताए गए एक एक उपाय को अगर वो कर ले तो मुझे लगता है उनके जीवन में तरक्की निश्चित है, ग्रोथ जो चाहते हैं वो होना निश्चित है। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो कुछ समय में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक अच्छे ग्रोथ में पहुंच जाते हैं, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। 1 साल 1.5 साल के अंदर ही उनके बिजनेस की जो ग्रोथ होती है वो करोड़ों की होती है। बिल्कुल। तो कारण क्या है? उनके जन्म कुंडली में क्या ऐसे योग हैं जो वो सफलता एक बार में प्राप्त कर लेते हैं और वो कुछ ही समय में होता है, मतलब कुछ समय में ही उनको मेहनत करके और उसमें ग्रोथ ले पाते हैं। तो क्या लाल किताब के अंदर ये ग्रोथ देखा जा सकता है? अगर जो भी व्यापारी लोग चाहते हैं कि उस तरीके की ही ग्रोथ हमारे भी जीवन में हो, तो क्या लाल किताब के उपाय करके इन ग्रोथ को भी प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल जी। लाल किताब तो अपने आप में एक वरदान है आपके जीवन की परेशानियों को खत्म करने की ताकत देने का। क्योंकि लाल किताब कभी भी आपके दोषों पे काम नहीं करती, इसका काम है आपकी कुंडली में योगों को बनाना। जो योग आपकी कुंडली में नहीं पड़ा उसको भी तैयार करके आपके जीवन में सफलता दे देती है। ये लाल किताब है जी। और लाल किताब के किए गए उपाय आपको समृद्ध जरूर बनाते हैं, उसका पूरी तरीके से प्रमाण है और पूरी तरीके से पूरा उस पर हल लिखा हुआ होता है कि भाई ये तेरा उपाय है, इसको तेरा करेगा, ये तेरा राजयोग, ये योग तेरा तैयार हो जाएगा और सफलता प्राप्त कर ले। कुछ लोग जिन्होंने छोटी सी कंपनी स्टार्ट करी और 1.5 साल के अंदर वो तरक्कियों पे चले गए, करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली उन्होंने। उनकी कुंडली में योग क्या होता है? सबसे पहली बात, जन्म कुंडली में कुछ ऐसी अवस्थाएं मौजूद होती हैं जिसकी वजह से इंसान को ग्रोथ मिलती है, जल्द से जल्द सफलताएं मिलती हैं। अगर वो स्थितियां मौजूद कुंडली में हैं और वो सही सही समय पे हो गई तो ग्रोथ होना निश्चित है। वो यही लोग होते हैं जी। जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बनते हैं और 1000-2000 एम्प्लॉय के मालिक बन जाते हैं। कारण क्या है और कौन से वो स्थितियां हैं कुंडली में जी। उसकी बात करते हैं। जन्म कुंडली का 7वें घर के मालिक शुक्र बुध माने जाते हैं। इन दोनों की स्थिति जिनकी कुंडली में अच्छी हो और साथ ही साथ शनि राहु अच्छे हो जाएं तो इनका कदम रखना बिजनेस में ही सफलता की सीढ़ी की पहली निशानी होती है और जितना ये चलेंगे उतनी तरक्की पे ये बढ़ते चले जाते हैं। पहली निशानी ये। जन्म कुंडली में केतु की अवस्था हमेशा देखी गई है। केतु तरक्की का कारक है और केतु आपको आपके नाम को फैलाने का कारक है। और केतु इन लोग जो लोग इतनी जल्दी सफल होते हैं, इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये 3 चीजें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। सबसे पहली बात, अगर इनकी कुंडली में कहीं केतु सोया हुआ है या अच्छे घर के बैठ के भी अच्छे असर नहीं दे रहा है तो हो सकता है इन लोगों के जीवन में उतने समय में इनके घर में पुत्र पैदा हो गया हो। क्योंकि जब पुत्र पैदा हो जाएगा वो केतु जागरूक हो जाएगा, अब सफलता संभव है जी। वहीं अगर कुंडली का 7वां घर सोया पड़ा है या बुध और शुक्र ये सोए हुए होते हैं जी। जो किसी भी तरीके से संबंध नहीं जुड़ता इन ग्रहों का, अगर ये ग्रह सोए हुए हो जाते हैं तो जब इनकी कुंडली में इनकी विवाह आते हैं, जब इनकी शादी होती है तब ये जागरूक होता है ये घर और इनके जीवन में सफलताओं के रास्ते मिल जाते हैं। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में शनि अच्छी अवस्था का होकर अच्छे असर नहीं दे रहा है तो जहां इन्होंने मकान बनाया
या कंस्ट्रक्शन करिए या घर में लेबर लगा ली जी। या जिस बिजनेस स्तर पे वो काम कर रहे हैं वहीं अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर ली, वहीं से बिजनेस ग्रोथ होने की शुरुआत आपके जीवन में आने लग जाती है। तो यहाँ योग देखने पड़ते हैं, परिस्थितियां देखनी पड़ती है। जन्म कुंडली के अंदर में ये देखना जरूरी है कि आपका बिजनेस किस माध्यम से उदय पे जाएगा, किस तरीके से आप अपने बिजनेस में अच्छे लेवल पे जाओगे। जब जन्म कुंडली चेक की जाती है, अगर बिजनेस देने वाले ग्रह सोए पड़े हुए हैं तो बेटा उनको जगाए बिना तो सफलता मिलना नामुमकिन है। अगर उनको सही समय पे जगाया गया तो आपको लाभ मिलता है। जी। ग्रह की अपनी एक उम्र भी होती है, उस उम्र के अनुसार भी ग्रह जागृत होते हैं। अब मान लीजिए कुंडली में राहु बहुत अच्छा बैठा है और अच्छी अवस्था का बैठा हुआ है, तो सबसे पहला असर वो 21 साल की उम्र में दिखा देगा। अच्छा। या उससे दूसरा अच्छा असर लाइफ के 10 साल या 12 साल की एज में ही दिखा देता है, या उसके बाद 42 साल की एज में। तो जब वो टाइम आएगा ये ग्रह तभी जागृत होंगे, और आप चाहते हो इन ग्रहों को उसी समय जगा लेना, तो जन्म कुंडली को लेके आओ, चेक करवाओ और आप देखो कि आपके किस ग्रह, कौन सा ग्रह आपका सोया हुआ है जो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाने के लिए दे रहा। उन ग्रहों को जगाओ, उपाय करके आगे बढ़ाओ जी। तब ये ग्रह जागृत होके आपके जीवन में लाभ देके जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारक होता है घर में रखी हुई चीजों का, ऑफिस में रखी हुई वस्तुओं का। ग्रह को उस तरीके से भी जगाया जाता है कि आप जहां काम कर रहे हो उन घरों की उस चार दीवारी की जो दिशाएं हैं जी। उन दिशाओं में उन ग्रहों की चीजों को रख के जगाया जाता है ताकि उस बिजनेस में ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो ये अवस्था देखनी बहुत जरूरी है, तब जाके ये ग्रह कहीं ना कहीं जागृत होके आपके जीवन में अच्छे असर देते हैं। जन्म कुंडली के किसी भी घर में कोई भी ग्रह बैठा है, लाल किताब सीधे बताती है कि लगन का संबंध 7वें घर से होता है, 5वें घर का संबंध 11वें घर से होता है, दूसरे घर का संबंध 8वें घर से माना गया है और 9वें घर का संबंध तीसरे घर से माना गया है। तो ये जो कनेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ परेशानी देते हैं, ये भाग्य को जगाने के लिए भी कनेक्शन बताए जाते हैं। लाभ स्थान जगाना है, 5वें घर में कोई ग्रह बैठा है और लाभ स्थान में कोई ग्रह नहीं बैठा, या लाभ स्थान में कोई ग्रह बैठा है या 5वें स्थान में कोई ग्रह नहीं बैठा, अब यहाँ पे लाभ स्थान सो जाएगा। अब कोई भी काम कर लो आपको लाभ बिल्कुल भी नहीं हो मिलेगा, यहाँ नुकसान ही देखने को मिलता है, यहाँ लाभ नहीं मिलता। वहीं 5वें घर के उपाय सीधे सीधे आपको लाभ जागृत होगा और आप तरक्की पे जाओगे। और 5वां घर जो माना जाता है कुंडली का पूर्व की तरफ की जो दीवार मानी जाती है, ये 5वां घर माना जाता है। तो कुंडली के अनुसार कौन सा आपका अच्छा ग्रह है उसकी वस्तुएं ही लाके पूर्व दिशा की तरफ रख दो, आपका घर जागृत हो जाएगा, लाभ कमाते चले जाओगे। तो ये जो कनेक्शन है ये बिना कुंडली देखे तो बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो। उपाय अभी मैं आपको बता देता हूं, उपाय कर लीजिए, लेकिन जब तक वो सोए हुए ग्रह जगाओगे नहीं, तरक्की नहीं आएगी। अगर तरक्की पे जाना है तो उपाय छोड़ के बस उन ग्रहों को ही जागृत कर लो, उन योगों को जगा के बैठ जाओ, और वो चीज वहां से कभी हटनी नहीं चाहिए और वो ग्रह हमेशा जागृत अवस्था के रहने चाहिए। तरक्की होनी बिल्कुल निश्चित है। ये लोग वही होते हैं जिनके ये ग्रह पूरी तरीके से जागृत होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद अगर जन्म कुंडली में लाभ स्थान किसी का सोया हुआ है या कुंडली का 9वां घर जो भाग्य का कारक है ये सो जाता है, तो इनको जगाया जाता है बृहस्पति के उपाय से। बृहस्पति के उपाय से इनको जगाओ और जीवन में सिर्फ समृद्धि के अलावा और कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनके उपाय क्या बनेंगे? 43 दिन लगातार थोड़ी सी चने की दाल और हल्दी इसको मंदिर में रखना स्टार्ट कर दो। नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपका बृहस्पति जागृत होगा, क्योंकि नाभि का जो स्थान होता है कुंडली का 9वां घर माना गया है। जो माथे की बीच की स्थिति होती है ये कुंडली का दूसरा घर माना जाता है। अब यहाँ पर बैठे हुए ग्रह ना भी हों तब भी आप जब यहाँ पर इन तिलक को लगाते हो
उसके अनुसार आपकी कुंडली के ये दूसरा घर और 9वां घर जागृत हो जाता है। मतलब धन का भाव दूसरा और भाग्य का स्थान 9वां, ये जागृत हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम जो कंठ पे, हम जो नाभि जुबान माथे पे लगाते हैं, यानी गले पे अगर हम जो लगाते हैं, हम जीभ पे जो लगाते हैं, ये संबंध रखता है कुंडली का छठा घर। अच्छा। तो अब यहाँ पर लगाने से कुंडली का छठा घर जागृत हो जाता है, जो राहु का करंट है जी। जो आपको बुद्धि देता है ऐसी जहां आप तरक्की पे जा सको। तो इन उपायों को करके आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, एक नई समृद्धि देख सकते हो। उसके बाद जब भी आप अपनी कुंडली में अपने बिजनेस को हाई लेवल को ले जाने के लिए ये चाहते हो कि कोई एक रास्ता मिले, एक मार्ग मिले, तो सबसे पहले ये चेक करवाओ कि आपको बिजनेस, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, वो ग्रह सोया हुआ है या जागा हुआ है, या उसके मित्र ग्रह जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं कहीं वही तो नहीं सोए। जी। जब तक उनको पूरी तरीके से जगाया नहीं जाएगा, आपकी ग्रोथ होना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है कि आप अच्छी ग्रोथ पे पहुंच जाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। जी। इन योगों को, इन ग्रहों को जगाओ, और लाल किताब के अलावा कोई भी उपाय इनको नहीं जगा सकती। लाल किताब योग बनाती है जी। आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए, साथ ही साथ आपके घरों को जगाने के काम करती है। बस इन चीज़ों को समझ के इनके उपाय करके देखो, जीवन में जो बिजनेस को अच्छे लेवल पर ले जाने का जो सपना है, बहुत जल्दी पूरा करोगे। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने इतनी सारी जानकारी दी है अब हमारे बिजनेसमैन को, हमारे व्यापारी वर्ग को। अगर वो इन जानकारियों को अपने जीवन में अगर लागू करना शुरू कर ले और उपायों को ही कर ले, तो मुझे नहीं लगता उनको अब कोई परेशानी जीवन में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपके जीवन में ऐसी अगर परेशानी चल भी रही है और इसके अलावा भी कोई परेशानी है जो आप बताना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका कॉल करके बनवाएं और एक एक जानकारी, चाहे वो ग्रह दोष के बारे में जानना हो या सावधानी उपाय के बारे में जानना हो, तो आप इन पत्रिका के माध्यम से भी अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कतें आती है आपको अपने जीवन में और आप सामने से हमारे गुरुजी से भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कॉल करके संपर्क करके इन सभी परेशानियों का समाधान उपचार करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे।